वेलकम स्टूडेंट्स। आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल अर्थात 27 जनवरी 2019 की द्वितीय पाली का सॉल्व पेपर के जो शेष क्वेश्चन 19 रह गए थे वो इस पार्ट 2 में हैं। इसलिए वीडियो को देखने लास्ट तक। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यह सॉल्व पेपर का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो इस वीडियो का पार्ट 1 देख लीजिए। बहुत ही मोस्ट 38 प्रश्न हैं। तो चलिए नेक्स्ट 19 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न शुरू करते हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? बताइए। सभी ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए प्लेइंग टू विन, बी अनब्रेकेबल, या फिर सी इम्परफेक्ट, या फिर डी नो होल्डिंग बैक। जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का अनब्रेकेबल शीर्षक है। तो ये आप नोट कर लीजिए। सभी प्रश्न बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार जीता है? अर्थात जो 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के विजेता हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा फिल्म कौन सी चली है और इस पुरस्कार की हकदार कौन सी फिल्म रही है? जल्दी बताइए। सभी फिल्म अर्थात सभी ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाहुबली टू द कॉन्क्लूजन। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपके लिए किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता हो तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। बाहुबली टू द कॉन्क्लूजन अर्थात बाहुबली 2 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म रही है। नोट कर लीजिए। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम डी नॉर्डहॉश और कल्म रोमन को दिया गया था। ये दोनों कहाँ के निवासी हैं? बताइए। तो ये दोनों संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी थे। अर्थात जो अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार इन दोनों में वितरित किया गया था, विलियम डी नॉर्डहॉश और कॉलम रोमन को। नोट कर लीजिए। पहुंचते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन सा निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता का नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य है? अर्थात इन चारों ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शंस है जो धोखाधड़ी या किसी का पासवर्ड चुरा लेना, किसी के खाते की प्रमुख जानकारी चुरा लेना, ये सब कौन से ऑप्शंस के अंतर्गत आते हैं? जैसे फ्रॉडिंग जैसे कार्य। जल्दी बताइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। धोखाधड़ी वाला कार्य करने वाला कौन सा ऑप्शन है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी फिशिंग कहलाता है। जब किसी का व्यक्तिगत पहचान या फिर किसी के खाते की जानकारी या पासवर्ड किसी के धोखाधड़ी वाला कार्य होता है तो उसे फिशिंग बोला जाता है। फिशिंग। नोट कर लीजिए। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में इन प्रश्नों में से जरूर कोई प्रश्न आपके लिए फंस सकता है, इसलिए पढ़ के जाएं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? कौन से राज्य में है चित्रकूट जलप्रपात? सही जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ राज्य।
जिसमें चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। नोट कर लीजिए सभी प्रश्न। अगला प्रश्न है, वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? वेनेजुएला की राजधानी, तो वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है जल्दी बताइए। ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा काराकास। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, काराकास। काराकास राइट ऑप्शन हो जाएगा। याद भी कर लीजिए और साथ साथ नोट भी कर लीजिए। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? अर्थात कौन से तत्व का या कौन से धातु का, रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? रेडियम का है, यूरेनियम का है, या फिर थोरियम का है, या फिर बिस्मिथ धातु का है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा थोरियम। थोरियम ऑप्शन सी, रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार भारत में मौजूद है। भारत में विश्व का सबसे बड़ा भंडार है थोरियम का। थोरियम का भंडार सबसे बड़ा है। याद करते चलिए और साथ साथ नोट भी कर लीजिए। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कौन सा एकमात्र द्वीपीय राज्य है? जल्दी इसका राज्य का नाम बताइए, कमेंट कर दीजिए अगर आपके लिए पता हो तो। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा टैज़मेनिया। टैज़मेनिया ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? नासिक नहीं है, नांदेड़ नहीं है, नवसारी या फिर निजामाबाद नहीं है। इन चारों शहरों में से कौन सा गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? बताइए। तो आपके लिए पता है निजामाबाद भी गोदावरी नदी के किनारे स्थित है और नासिक भी इसके किनारे स्थित है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नवसारी। ऑप्शन सी, गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है, हो जाएगा ऑप्शन सी नवसारी इसका राइट आंसर। और नांदेड़ शहर भी गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा गोदावरी नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, नीलम संजीवा रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? अर्थात पहले जो राष्ट्रपति थे नीलम संजीवा रेड्डी, इनके कार्यकाल जब पूरा हुआ तब उसके बाद कौन राष्ट्रपति बने थे नीलम संजीवा रेड्डी के बाद? सभी ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी आंसर दीजिए। बता दूं मैं, मोहम्मद हिदायतुल्लाह भी नहीं थे और फखरुद्दीन अहमद अली भी नहीं थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह नीलम संजीवा रेड्डी के कार्यकाल के बाद राष्ट्रपति भारत के बने थे। जैल सिंह। ये तीनों ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला है, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए। और चंद्रगुप्त के पुत्र का क्या नाम था जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पिछली परीक्षा जो हुई थी लेखपाल की परीक्षा, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था।
बताइए चारों ऑप्शंस में से कौन सा राइट हो जाएगा। हर्षवर्धन भी इसका नहीं है, वासुदेव भी नहीं है, दोनों में से बताइए अनिरुद्ध या फिर बिंदुसार। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बिंदुसार। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बिंदुसार था। बिंदुसार था चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम, जिन्होंने संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था और 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासनकाल भी चलाया था। अगला प्रश्न है मेखला चादर। मेखला चादर ये किस राज्य की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। एक वस्त्र का नाम है मेखला चादर। इस वस्त्र को कौन से राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाता है और ये पारंपरिक वस्त्र भी कहलाता है। जल्दी आंसर दीजिए। मेखला चादर, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। गुजरात में भी नहीं चलता ये, तमिलनाडु में तो बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन रह गए गोवा या असम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। असम में मेखला चादर वाला पारंपरिक वस्त्र है ये। असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। मैंने आपको 2 वीडियो के माध्यम से जीके के 38 प्रश्न करा दिए हैं, जो पिछली बार यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 की प्रथम पाली के हैं। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किस देश का राष्ट्रगान लिखा था, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बांग्लादेश का लिखा था। बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है वर्गीज कुरियन को किसके द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। वर्जिन कुरियन को किसके द्वारा राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड NDDB अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो वो हैं ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री द्वारा। लाल बहादुर शास्त्री द्वारा वर्गीज कुरियन को चुना गया था राष्ट्रीय बोर्ड NDDB। अगला प्रश्न है इसका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट, लाल बहादुर शास्त्री। जल्दी बताइए स्टूडेंट्स, वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं। इसका एक ऑप्शन और बढ़ा लीजिए, ऑप्शन ई एक और बढ़ा लीजिए, 22 भाग, क्योंकि ये चारों ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं, गलत दिए हुए हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान के 22 भाग हैं। नोट कर लीजिए, चारों विकल्प गलत हैं, कुछ गलती हो जाती है थोड़ी, ये नोट कर लीजिए 22 भाग हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा मुगल सम्राट जहांगीर ने किस स्थान में शालीमार बाग का निर्माण किया। शालीमार बाग का निर्माण मुगल सम्राट जहांगीर ने किया था, वो किस स्थान पर किया। स्थान का नाम पूछ रहा है। दिल्ली में किया था, अवध में किया था, या फिर बलूचिस्तान में किया था, या फिर कश्मीर में किया गया था। जल्दी राइट ऑप्शन दीजिए या आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कश्मीर में किया था। कश्मीर में किया था मुगल सम्राट जहांगीर ने, कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है
वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर। सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव ये हर साल किया जाता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत है सवाई गंधर्व भीमसेन, जो पुणे में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा और ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। पुणे में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? कौन सा सबसे ज्यादा पुराना बैंक है भारत का? सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक बताइए। दीजिए इसका राइट आंसर। इस चैनल पर आपके लिए कंपटीशन से जुड़ी सारी जीके की क्लासेस मिलेंगी, जैसे यूपी लेखपाल, रेलवे से सभी क्लासेस जीके की मिलेंगी। यूपी पुलिस कांस्टेबल, आरओ, एआरओ, एनडीए सभी की क्लासें जीके के माध्यम से मिलेंगी। इसलिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पर मोटी मोटी जीके अर्थात इंपोर्टेंट जीके के प्रश्न दिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलाहाबाद बैंक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद बैंक जो है वो भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। नोट कर लीजिए, इलाहाबाद बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल या फिर पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है? किस राज्य में सबसे ज़्यादा या सबसे पुराना तेल या फिर पेट्रोलियम उत्पादन किया जाता है? राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। असम भारत का सबसे पुराना तेल या फिर पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है असम। और भारत की पहली तेल शोधनशाला वर्ष 1901 में असम के डिगबोई में खोली गई थी। ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। डिगबोई भारत की पहली तेल शोधनशाला, ऐसे पूछ लिया जाता है। भारत की पहली तेल शोधनशाला किस वर्ष में असम के डिगबोई में खोली गई थी? तो वो हो जाएगा 1901 हो जाएगा। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा हो इस वीडियो का, तो आप पहला पार्ट देख लीजिए, क्योंकि पहले पार्ट में 19 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं और शेष जीके के 19 प्रश्न मैंने इस पार्ट में करा दिए हैं, और दोनों मिलाकर 38 प्रश्न हो गए हैं। दोनों वीडियो आप देख लीजिए अगर पहला पार्ट नहीं देखा हो तो।